तो गाइस लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्लेन एनी टू फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब हमारा जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री का ना अपना सेंट्रल बैंक होता है। जैसे अगर यूएसए की बात करूं तो उनके सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व। वैसे हमारे सेंट्रल इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पता होना चाहिए सबको। अगर नहीं पता तो पता अब लग जाएगा, बट ये पता होना चाहिए था। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड व्हाट आर द टू मेन फंक्शंस और एनी टू फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सर ने बहुत सारे फंक्शंस पढ़ाए हैं। सबसे बेसिक वाले जो दो फंक्शंस हैं वो हम अभी इस क्लास में देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो पहला है बैंक ऑफ इशू एंड दूसरा है बैंकर टू दी गवर्नमेंट। बैंकर टू दी गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफ इशू, दोनों का मतलब क्या है वो समझते हैं पहले। बैंक ऑफ इशू का मतलब क्या है कि आरबीआई के पास, आरबीआई हैज दी पावर टू इशू करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। ये आरबीआई की जगह यहाँ पे सेंट्रल बैंक भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने जर्नलाइज करने के लिए कहा है स्टेटमेंट को कि सेंट्रल बैंक की तरह से लिखो। तो आरबीआई, हम इंडिया का सेंट्रल बैंक है तो मैंने आरबीआई लिख दिया, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। तो आरबीआई हैज द पावर और सेंट्रल बैंक हैज द पावर टू इशू करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। यही इसका फंक्शन है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन इसका यही है कि बैंक ऑफ इशू है। ये इसके पास करेंसी इशू करने की, करेंसी नोट्स और करेंसी कॉइन्स बनाने की इसी के पास पावर है, और कोई नहीं बना सकता। एंड एक चीज शायद ये तुम्हें ना पता हो, आज मैं बता देता हूं। जैसे करेंसी बनाते हैं, अब ये नहीं है कि इसको ना, जैसे अब आरबीआई है, आरबीआई ने ना क्या करा, ये वाली चीज समझ लो, लिखी नहीं हुई है बट ये फिर भी समझ लो, तुम्हारे शायद ये कोर्स में भी नहीं है। बट एक चीज देखना, शायद सर ने भी ना बताई हो, बट एक बारी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी, रेलेवेंट सी चीज है टॉपिक से। अब तुम्हें पता है कि भैया ये करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इशू करते हैं, तो कैसे करते हैं ये देखो। इसने ना 100 रुपए का नोट बनाया, जैसे एक एक नोट बनाया, ज्यादा नहीं समझते। इसने एक 100 रुपए का नोट बनाया। तो इस 100 रुपए का नोट बनाने के लिए आरबीआई ने क्या करा, 100 रुपए का नोट तो बना दिया। इन रिटर्न में आरबीआई को ना, जब ये 100 रुपए का नोट बनाया तो इसने ना अपने पास एक साइड में रिजर्व बनाया, एक साइड में रिजर्व बनाया। उस रिजर्व में ना क्या होता है, गोल्ड, और गोल्ड होता है, सिल्वर हो गए, और भी बहुत तरीके के रिजर्व्स होते हैं उसमें। ठीक है, मतलब इस तरीके की चीजें जिनको हम एसेट्स बोलते हैं, इस तरीके की चीजें जिन्हें हम एसेट्स बोलते हैं। तो ना क्या करती है आरबीआई, आरबीआई जितने भी नोट्स बनाती है ना, उसके करस्पॉन्डिंगली गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू वो बढ़ाती रहती है अपने इस रिजर्व में। मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आरबीआई ये नहीं है कि जब मन चाहे जितना मर्जी नोट छाप दिया, ऐसा नहीं। ये इसी वजह से, यही रीजन होता है कि बंदा यूं बोलेगा कि यार ये इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, आरबीआई को बोलो पूरे दिन बैठे और नोट छापे, ठीक है, सब सारी समस्या खत्म हो जाएगी, नोट छापती रहे और लोगों में बांटती रहे। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। मतलब कोई सोचने वाला ये सोच सकता है, रैशनल चीज है। तो बट आरबीआई नहीं छाप सकती पूरे दिन नोट, रीजन बीइंग कि जितना वो नोट छापती है उतना ही उसे एसेट अपने पास एक्वायर करना पड़ता है। अब वो एसेट कहीं से भी ले, क्या पता ये एसेट सरकार से ले रही हो, क्या पता किसी फॉरेन कंट्री से ले रही हो, क्या पता किसी प्राइवेट कंपनी से ले रही हो। मतलब प्राइवेट कंपनी तो नहीं आएगी आरबीआई में, गवर्नमेंट कंपनी आ गई, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ गया, कोई फॉरेन कंट्री आ गई, वहां से जितने नोट छापेगी उसका बदले का उसे गोल्ड और सिल्वर अपने पास रखना पड़ेगा। इसी वजह से ये कहा जाता है कि आरबीआई ये नहीं है कि पूरे दिन नोट ही छापती रहे बस। ठीक है, ये करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इशू करने की पावर इसके पास होती है। एक्सेप्ट एक एक एक्सेप्शन है इसमें, ये भी लिख लेना।
एक्सेप्ट 1 रुपी, एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन जो होता है ना, 1 रुपी कॉइन और नोट मान लो, 1 रुपी कॉइन और नोट भी मान लो, इसकी इशू करने की जो पावर होती है ना, वो हमारी, वो पावर होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। बस एक 1 रुपी कॉइन और नोट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, उसके अलावा जितने भी नोट्स एंड कॉइन्स हैं वो सब इशू करने की जो पावर है वो आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के पास होती है ये पावर, इंडिया की बात करें तो। और कंट्रीज में भी होता है, बट हमें इंडिया का पर्सपेक्टिव में देखना है। बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे एक कंज्यूमर है, ठीक है, एक नॉर्मल एक कंज्यूमर है, हमारे जैसा कोई एक बंदा हो गया, हमने क्या करा रखा होता है, हमने एक कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक का नाम मैंने ले लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट खुला रखा है मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने जितने भी फंड्स होते हैं, जितने भी मेरे पास सेविंग्स हो पाती है, पैसे हो पाती है, मैं सब यहाँ पे डलवा देता हूँ, ठीक है। इन रिटर्न ये एसबीआई मुझे क्या देता है, इन रिटर्न में एसबीआई मुझे बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अब बैंकिंग फैसिलिटीज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं सर, ये बैंकिंग फैसिलिटीज क्या है, तो बैंकिंग फैसिलिटीज में मेरे भाई ये मुझे क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज, ठीक है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज, लोन की फैसिलिटीज, और क्या हो गया, और वाउचर्स भी देते हैं, मतलब ये तो वाउचर्स तो नहीं है, चलो बहुत बहुत पर बहुत सारी बैंकिंग फैसिलिटीज आ जाती है। ये बैंकिंग फैसिलिटीज में मेरे म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं ये, ठीक है, बहुत सारी बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ये स्टेट बैंक मुझे, ठीक है। एंड मैंने अपने क्या डाले थे, फंड्स डाले थे, यहाँ पे पैसे डाले थे, तो इन रिटर्न जब मैंने पैसे डाले हैं तो भैया मैं पैसे डाल रहा हूँ तो उनको मुझे फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट देंगे, फैसिलिटीज देंगे, ये सब चीजें। तो उसी तरीके से बैंकर टू द गवर्नमेंट, जैसे अब हमने तो अपने पैसे एसबीआई में डाल दिए, बट अगर मान के चलो कोई स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे मैं बात कर रहा हूं दिल्ली स्टेट की, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, दिल्ली गवर्नमेंट है, अब इसको अपना पैसा डालना है, इसके पास जितने भी सेविंग्स और जितने भी पैसे जमा हुए थ्रू टैक्सेस और टैक्सेस के थ्रू, जैसे भी मतलब इनके पास जिस भी सोर्सेज से पैसे आए, अब वो पैसे जब इन्हें सेव करने हैं और उसका रिजर्व बनाना है या फंड्स जमा करने हैं, तो वो कहाँ पे करेगी, एसबीआई या किसी कमर्शियल बैंक में तो कर नहीं सकती, तो वो कहाँ पे करेगी, वो करेगी आरबीआई में। ये अपने पैसे कहाँ पे जमा करेगी, आरबीआई में। दिल्ली गवर्नमेंट अपने फंड्स जो है वो आरबीआई में जमा करेगी, एंड इन रिटर्न आरबीआई उसे क्या प्रोवाइड करेगा, जितनी भी हमने ये ऊपर बैंकिंग फैसिलिटीज देखी है ना, ये बैंकिंग फैसिलिटीज आरबीआई दिल्ली गवर्नमेंट को, या कोई सी भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो, सबको आरबीआई बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। बैंकिंग फैसिलिटीज हमने देख लिया कौन कौन सी होती है, तो बस यही है। जिस तरीके से इसको समझने के लिए ये समझो, जिस तरीके से एक कंज्यूमर को कोई भी कमर्शियल बैंक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से सरकार को या गवर्नमेंट को आरबीआई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस हैं ऑफ सेंट्रल बैंक जो आज हमने पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक है ना। थैंक यू।